हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनरल इंग्लिश एंड लीगल लैंग्वेज से रिलेटेड एमसीक्यू के बारे में। अब ध्यान से सुने आप लोग। एलएलबी 6 सेमेस्टर। देखिए आपके सारे पेपर्स होंगे, ठीक है, बट जितने भी वीडियोज हो चुके हैं उनके सारे क्वेश्चंस आपको तैयार करने हैं। जैसे टैक्सेशन लॉ के मैक्सिमम पूरा पेपर लगभग फिनिश हो चुका है एमसीक्यू का, ठीक है। सारे टॉपिक हो चुके हैं, एक दो टॉपिक बचे हैं और वो टॉपिक भी हो जाएंगे, एक ही वीडियो में वो हो जाएंगे, ठीक है। और वो बहुत जल्द आने वाला है वीडियो, ठीक है। तो आपको जो वीडियो कंटिन्यू करंट में जो मिल रही हैं डेली की डेली, उनको आप तैयार करिए। और जो टैक्सेशन लॉ से रिलेटेड जो वीडियोज मिले हैं आपको, उनको रिवाइज करिए। उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं पर वीडियो के, जितने भी क्वेश्चंस हैं 20 क्वेश्चंस तो हैं ही हैं, ठीक है, पर वीडियो में। तो आपको उन क्वेश्चंस को तैयार करना है, रिवाइज करिए, ठीक है। कम से कम एक एक पेपर का कॉन्फिडेंस लेवल तो बढ़ेगा आपका, ठीक है। तो डरिए नहीं, डर के आगे नहीं बढ़ सकते आप। डर को दूर करिए और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाइए। जो आप पढ़ चुके उसको रिवाइज करिए और जो मिल रहा है उसको आप तैयार करते चलिए, ठीक है। तो आप टेंशन न ले, जनरल इंग्लिश एंड लीगल लैंग्वेज मैं पूरा पेपर करवा दूंगा। लेकिन आप लोग अगर पहली बार चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल ऑन कर लीजिए नोटिफिकेशन पाने के लिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो वीडियो की जानकारी आपको समय से मिलता रहे, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच भी शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स लोग भी अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें, ठीक है। तो वीडियो के सारे क्वेश्चंस देखिए। और अब हम बात करने वाले एमसीक्यू की, तो आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर पहला कहता है कि विधि किस माध्यम से अभिव्यक्त की जाती है। तो आपको याद रखना है भाषा। क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है विधि भाषा का विकसित रूप कहाँ देखने को मिलता है। तो आपको याद रखना है न्यायालयों के इतरोक्ति कथनों में, न्यायालय में अधिवक्ताओं की बहस में और प्रारूप लेखन में। समझ गए? तो इन सभी में यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा। समझ गए? क्वेश्चन नंबर तीसरा और चौथा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर तीसरे की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय तथा राज्यों के उच्च न्यायालयों की भाषा अंग्रेजी होगी। तो किस अनुच्छेद के अनुसार होगी? अनुच्छेद 343 आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विधि का भाषा का प्रयोग प्रायः किसके द्वारा किया जाता है। तो आपको याद रखना है विधायी प्रारूप लेखक द्वारा, अधिवक्ता द्वारा और न्यायाधीशों द्वारा। समझ गए? तो इन सभी के द्वारा डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, वकालत के 7 दीपक में, वकालत के 7 दीपक में निम्नलिखित में क्या सम्मिलित नहीं है। तो आपको याद रखना है एडवांस फीस जो है वो सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 343 के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि भारतीय संसद द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरण कब पारित किया गया। तो आपको याद रखना है 1987 ईस्वी में। कब? 1987 ईस्वी में। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि राज्य भाषा आयोग का गठन कब हुआ। तो आपको याद रखना है 7 जून 1955 को गठन हुआ था। कब हुआ था? 7 जून 1955 को। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि 1987 ईस्वी में
किस विश्वविद्यालय में विधिक अध्यापन एवं अध्ययन की कार्यवाही आरंभ की गई? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि वकालत के 7 दीपक में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? तो आपको याद रखना है ये सभी, मतलब ईमानदारी, साहस, उद्यम, ये 7 दीपक में सम्मिलित हैं, तो ये सभी। ठीक, डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि सबसे पहली लोक अदालत 1982 ईस्वी में कहाँ पर स्थापित की गई? तो आपको याद रखना है गुजरात। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि राजभाषा नियम कब बनाए गए? तो आपको याद रखना है 1976 ईस्वी में। ठीक है, 1976 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 13 और 14 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा विधिक शब्द सामाजिक नियंत्रण का आधार है? तो आपको याद रखना है कर्तव्य, अधिकार, अपकृत और क्षतिपूर्ति, मतलब ये सभी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि विधि का एक स्थिर स्वरूप संविधि के किस रूप में प्रमुखता से दिखता है? तो आपको याद रखना है न्यायालयों के प्रकाशन में और विधि की पुस्तकों में, मतलब ए और बी दोनों में। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि इनमें से किस विधि शास्त्री का मत था कि विधिक भाषा के शब्दों में अनिश्चितता की झलक है, विभिन्न अर्थों वाली विधिक संकल्पनाओं के प्रयोग के कारण विरोधाभास उत्पन्न हो गया है? तो आपको याद रखना है, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, विलियम्स। ठीक है, उत्तर आपका क्या होगा यहाँ पे? विलियम्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि विधिक क्षेत्र भाषा के द्वारा अपने किस उद्देश्य को प्राप्त नहीं करती है? ठीक है, तो आपको याद रखना है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 और 18 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि वकालत के 7 दीपक का अभिप्राय क्या है? तो आपको अभिप्राय बताना है। ठीक है, 7 दीपक का मतलब होता है वकील के 7 गुण। ठीक है, 7 गुण। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन सत्य है? तो आपको याद रखना है राजभाषा का मतलब राजभाषा आयोग का अध्यादेश 1960। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है कि संवैधानिक भाषा किसकी भाषा होती है जिससे अन्य सभी विधियां अपनी वैधानिकता ग्रहण करती हैं? तो आपको याद रखना है मूल मानक। मूल मानक। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है विधि के अंतर्गत भले ही पक्षकारों को अपनी बात या तथ्य को न्यायालय में रखने का अधिकार प्राप्त है, पर पीड़ित पक्षकार का नेतृत्व कौन करता है? तो आपको याद रखना है उसका अधिवक्ता करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ एयर 1987 SC 149 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने किसके महत्व को वर्णित किया है? तो आपको याद रखना है विधिक भाषा के महत्व को। ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि अधिवक्ता को विधिक भाषा का ज्ञान रहता है। ठीक,
इसलिए वाद से संबंधित प्रत्येक तथ्यों को वह किस भाषा में पीड़ित पक्षकार को समझा देता है। तो आपको याद रखना है व्यवहारिक भाषा में, ठीक है, व्यवहारिक भाषा में, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी अधिवक्ता की सफलता उसके कठोर तथा नियमित कार्य करने की क्षमता पर आधारित होती है। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है। तो आपको याद रखना है लॉर्ड एटकिन का। किसका कथन है ये, लॉर्ड एटकिन का कथन है, एटकिन, ओके। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि राजभाषा आयोग का गठन 1955 में निम्नलिखित में किसकी अध्यक्षता में हुआ। तो आपको याद रखना है श्री बीजी खेर की अध्यक्षता में, ठीक है, श्री बीजी खेर की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन 1955 में हुआ था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। न्यायाधीश को समझना वकालत का एक भाग है, ठीक। तो यह कथन निम्नलिखित में किसका है। तो आपको याद रखना है न्यायमूर्ति गोपाल जी मेहरोत्रा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है कि विधिक भाषा के साथ विधि के ज्ञान की जानकारी अर्जित करने को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा विधिक साक्षरता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि संविधान में संशोधन कर किस अनुच्छेद के माध्यम से समाज के कमजोर वर्ग के लिए निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था की गई है। तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 39 का, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। आप सारे क्वेश्चंस तैयार करिए, रिवाइज करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। अनुच्छेद तैयार करिए, धाराएं तैयार करिए, वाद तैयार करिए, ठीक है। लापरवाही बिल्कुल मत बरतिए क्योंकि एग्ज़ाम सर पर है, मतलब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, दिसंबर के प्रथम सप्ताह से आपके एग्ज़ाम शुरू होंगे, ठीक है। तो लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतनी, वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो के सारे क्वेश्चन देखिए और रिवाइज करिए ज़्यादा से ज़्यादा तैयार करिए, ये समझ लीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को हमारे शेयर करिए आप, ठीक है, ताकि आप के ही जैसे और भी स्टूडेंट हैं जिनको वीडियोस नहीं मिल पा रहे हैं, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सेंड करें अपने फ्रेंड्स के बीच, और आपके फ्रेंड्स लोग अपने फ्रेंड्स को सेंड करेंगे, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट के पास पहुंच जाएगी वीडियो और वो तैयारी कर पाएंगे, ठीक है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपनी तैयारी तो करें ही, अपने दोस्तों की भी तैयारी करवाएं, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को, और वीडियो को लाइक कर दिया करिए, आप लोग लाइक नहीं करते हो वीडियो को, ठीक है। तो चलिए इतना तैयार करिए और अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।